श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि की सप्तमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है ना, देखो हर एक इंसान के जीवन के कष्ट अलग अलग होते हैं ना। किसी को पैसों को लेके कष्ट होता है, किसी के परिवार में कष्ट है, कोई धन को लेके कष्ट में है, किसी घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो कष्ट हर किसी घर में अलग अलग हैं। आपके घर में जो भी कष्ट होगा उसकी कामना से अगर आज रात में दुर्गा शिव दीपक अपने घर पे, कहीं भी बाहर आपको जाना नहीं है, आज रात में दुर्गा शिव दीपक अगर आपने अपने घर पे लगा दिया इस सप्तमी तिथि पे, तो इससे माता रानी तो खुश होती हैं, साथ ही साथ महादेव की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती। ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। बहुत स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दीपक, है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी दिया लगाते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, घी डालते हैं। लेकिन सप्तमी तिथि के दिन जब हम इस दीपक को लगाएंगे तो हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए, आपको तिल के तेल का दिया लगाना चाहिए। अगर तिल का तेल नहीं है तो अगर घी है आपके घर में तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर तिल का तेल है तो उसका दिया लगा सकते हैं। ठीक है ना। कौन सी लगाओगे, लंबी बत्ती का ही दिया लगाना है। इस दीपक को उठाना, कहीं भी बाहर नहीं जाना है। आज रात में प्रदोष काल के बाद में कभी भी माता रानी के पास में जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कौन सी बत्ती लगाएंगे, लंबी बत्ती का दिया। और दीपक के नीचे क्या रखना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी रखो दीपक के नीचे क्या रखना है, चावल के दाने को रखना है। अब यह दीपक हमें जलाना किसके नाम से है, सबसे बड़ी बात यह है सप्तमी का यह दीपक हमें दुर्गा शिव के नाम का जलाना होगा। ठीक है ना। तो आप जब इस दीपक को जला रहे होंगे तो आप इस दीपक को किसके नाम से जलाओगे, बालचंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को जरूर नोट करेंगे। सप्तमी तिथि का दिन बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से देवी माता के सामने आपको क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे आपके घर के जो कष्ट होंगे, जो आपके घर की प्रॉब्लम होगी, जो समस्या होगी, चाहे तो अगर आपके पास में काला तिल हो तो वो डाल देना, अगर काला तिल नहीं है तो कोई सा भी अनाज का दाना हो वो इस जलते हुए दीपक में डाल देना। इस दीपक को दुर्गा शिव दीपक के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इस दीपक को आज रात में जलाते हैं तो आपके घर से जो भी कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्या होगी, वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, बहुत ही आसान सा दीपक का ये उपाय था। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है। एक कमेंट अभी एक बहन का आया था, थोड़ा सा आपका समय सिर्फ लूंगा 30 सेकंड का, सुन लीजिए मेरी बात को। एक बहन का मुझे मैसेज आया था कि भैया आप तो लोगों से कह रहे हैं कि हम रुद्राक्ष दे रहे हैं और आप पैसे लेकर रुद्राक्ष दे रहे हैं जबकि गुरुजी फ्री देते हैं। बहन, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सीहोर का रुद्राक्ष दे रहा हूं, है ना। सीहोर का रुद्राक्ष अगर गुरुजी फ्री में दे रहे हैं तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं पैसे लूं, है ना। मैं आपको 7 मुखी रुद्राक्ष के पैसे लेता हूं, 9 मुखी रुद्राक्ष के पैसे लेता हूं, बिल्कुल ओरिजिनल शुद्ध रुद्राक्ष आपको मैं देता हूं बहुत ही कम प्राइस में। और इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री देता हूं और प्लस कमल गट्टे की माला भी फ्री में देता हूं ना। जिसके लिए ये मैंने कभी नहीं कहा कि रुद्राक्ष आपके सीहोर के हैं जो गुरुजी देते हैं वो वाले नहीं, है ना। मैंने कहा है ओरिजिनल रुद्राक्ष होते हैं, मैं आपके घर तक पहुंचाता हूं। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे झूठा ब्लेम मत लगाया करो भाई ना, थोड़ा सा मन टूट जाता है, दिल उदास हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो क्या करना है, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय का जो फायदा होगा वो है इच्छा पूर्ति को लेकर ना। जैसे घर में आपके मान लीजिए कि कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत बार व्रत रहता है, चाहे वो पशुपति व्रत रहे, चाहे वो कोई सा भी व्रत रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से कोई सा भी पात्र ले लो, उसमें आपको कुछ परेशान नहीं होना है। आपको उस पात्र के अंदर पहले तो जल भरना, ठीक है ना। ये भी आज शाम को ही करना है। आपके घर में चीनी होगा, शक्कर, है ना, उस एक शक्कर को आपको, मतलब एक शक्कर मतलब कि 1 चम्मच शक्कर आपको इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है ना। कलश के अंदर डाला हुआ वो शक्कर थोड़ी देर तक रखा रहने देंगे। जब आपको लगे कि हाँ वो शक्कर अच्छे तरीके से जल के अंदर घुल गया होगा तो इसी जल के अंदर आपको अपने घर का लगा हुआ कोई भी एक पत्ता, अगर बेलपत्र आपके घर में रखा हुआ है तब तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, बेलपत्र डालेंगे। बट अगर बेलपत्र घर में नहीं है तो आपके घर में लगा हुआ कोई भी एक पत्ता आपको उठा करके इसी कलश के अंदर डाल देना। फिर इस कलश को उठाना और आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहां पे लेके आना। एक नाम यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, उस नाम को नोट कर लीजिएगा।
आपको बोलना होगा रामेश्वर महादेव। कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव के नाम से जो जल आपके कलश में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा समर्पित करना। अब यहां पे सुनिएगा, जब आप उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो तो पूरा डायरेक्ट तेजी से मत चढ़ा देना, बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे इस तरीके से समर्पित करेंगे कि जो एक पत्ता या फिर एक बेलपत्र जो आपने कलश के अंदर डाल रखा है वो जब आप जल चढ़ा रहे हो तो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरे ना, वो कहां पे रहे? कलश के अंदर ही रुक जाए। और किसका नाम लेके जल चढ़ाएंगे? रामेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना, ठीक है ना। जो एक पत्ता आपके कलश के अंदर रुका हुआ है उस एक पत्ते को निकाल लेना और निकालने के बाद में आपको उस पत्ते को अपनी मनोकामना कह के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। इधर समर्पित करोगे तो डंडी किधर होगी? बाहर की तरफ, और पत्ती का पोषण किसकी तरफ होगा? महादेव की तरफ, ठीक है ना। इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। ध्यान रखिएगा, किसके नाम से उपाय करना है? रामेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दो उपाय तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। सप्तमी तिथि का दिन है, स्पेशल सा दिन है, स्पेशल सा उपाय है, तो आप सभी को इस काम को करना होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा काम, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। समझ लेते हैं इस उपाय को। जैसे यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा है? चावल के दाने। अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? क्या करना है, आपको इसमें से लेना होगा 108 चावल का दाना। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस उपाय को। सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझते हैं। कोई भी इंसान घर का आपके बीमारी से परेशान है और वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा ना, जैसे बहुत मेडिसिन बहुत दवा करा रहे हो, दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है। चलो सुबह उठ गई, हो गई, अब चलो गैस की दवा निकालो, खाओ पहले गैस की दवा, ऐसी कंडीशन आपके घर में है तो आपको इस उपाय को करना होगा। क्या करना है? 108 आपको क्या करना है? चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। चावल के 108 दाने को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपको वह चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल समर्पित नहीं करना। आप कहोगे भैया समर्पित नहीं करना, फिर हमें क्या करना है? उस 108 चावल के दाने को अपने राइट हैंड, यानी कि कहने का मतलब है अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है। क्या बोल के घुमाओगे? यहां पे मैं नाम एक बार फिर से लिख रहा हूं, कल्याणेश्वर महादेव। कौन से महादेव के नाम से? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपको 7 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर से अपने हाथों में 108 चावल का दाना लेके घुमा लेना। घुमाने के बाद में इन 108 चावल के दाने को लेके आप अपने घर पे जाना, ठीक है ना। उन 108 चावल के दाने को जहां पे आप अपने घर में अनाज रखते हो, चावल का दाना रखते हो, चावल का डिब्बा हो, उस डिब्बे में 108 चावल का दाना ले जाकर के आपको डाल देना है कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। और जब वह चावल आप पे घर में बनेगा, पकेगा, वो इंसान खाएगा तो उसकी जो बीमारियां होंगी वो दूर होंगी। एक ही चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप उस चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से घुमा रहे हो तो आपको महादेव के शिवलिंग पे टच नहीं कराना है। इस चीज का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। एकदम ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है। नाम याद रखेंगे, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आपको घुमाना होगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो आपको करना चाहिए। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। वीडियो के सबसे आखिरी बहुत छोटे से उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। अब अगर आपको कोई सा भी फूल आप पे घर में है तो फूल ले लो, पत्ती मिलती है पत्ती ले लो, डंडी मिलती, मतलब कहने का मतलब है कि आपको वृक्ष की कोई से भी एक चीज़ को ले लेना है ना। सबसे पहले इसके फ़ायदे समझ लेते हैं। जैसे आज के टाइम पर क्या होता है कि हर इंसान ये सोचता है कि भैया हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, उसका हम जो बोलते हैं ना कि प्रायश्चित करना, वो हम कैसे करें? हम उपाय करने गए, हमसे उपाय गलत हो गया, हमने किसी के बारे में गलत सोच लिया, गलत विचार कर लिए, तो आप इस उपाय को करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको भी कुछ चाहिए, जो भी चीजें आपको चाहिए बिल्कुल शुद्ध, ओरिजिनल और बहुत कम प्राइस में, अभी तक 1000 से ऊपर लोगों को मैं भेज चुका हूं जिसकी फोटो मेरे पास है, आपको मैं दिखा सकता हूं। तो अगर आपको चाहिए 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपके घर तक हर वो पूजा पाठ की चीज पहुंचाऊंगा जो आपके पास नहीं है, और वो भी बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर, ठीक है ना। चलो बात करते हैं उपाय की।
ले लिया आपने ना, कुछ भी ले लेना, साथ ही साथ एक सिक्का भी लेना, ठीक है ना। अब प्रायश्चित करना है तो कोई भी 2 फूल आपको मिल जाए उसको लेंगे, एक सिक्का लेंगे। एक सिक्के को 2 फूल को हाथों में लेकर के आपको अपने घर में, पूरे घर में घूम लेना और इस कामना से घूमेंगे कि हमसे जाने अनजाने में ये गलतियां हो गई हैं, हमको इसके बारे में नहीं पता था, हमें क्षमा करें। इस तरीके से करके देवी माता के चरणों में पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन सुबह उठ करके उसे कहां पे डाल के आओगे? किसी भी नीम पेड़ के नीचे। यकीन मान लीजिए आपने जो जाने अनजाने में कोई भी पाप कर दिया हो या फिर कोई भी गलत काम कर दिया होगा वो ठीक जरूर हो जाएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। एक बार नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लो, 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।